हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नितिका। आज का वीडियो मैं स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली क्लास 12th जो लोग अभी एग्जाम्स देने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो है, जिसमें कि मैं पूरे बीएसटी को 10 मिनट्स में कवर करने वाली हूँ। ये वीडियो सुनने के बाद आपको बीएसटी के एक एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जो आपका बीएसटी सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पहले मैं पार्ट ए की बात करती हूँ। पार्ट ए के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन कैसे है। पार्ट ए के अंदर आपका पहला चैप्टर है जो आपको मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या कॉन्सेप्ट है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके अंदर उसका नेचर क्या है, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो ये 2 टॉपिक्स इसके अंदर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एक इसके करेक्टरिस्टिक्स और आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इसकी अलग वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिसमें कि इसमें मैंने एक्रोनिम्स बताए हुए हैं। जैसे फीचर्स का एक्रोनिम है यूजीसी एमडी जीआई, वो आपको याद करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूजीसी, यू इज यूनिवर्सल, जी इज गोल ओरिएंटेड, सी इज कॉम्प्रिहेंसिव, इस तरह से। तो आप वो जब वीडियो देखेंगे इट वुड बी मोर क्लियर। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा इसका वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैप्टर 2 इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 2 तरह के हैं, टेलर का और फ्योल का। फ्योल का भी ऐसे एक बहुत अच्छा, एक बेस्ट वाला एक्रोनिम मैंने फॉर्म किया हुआ है, दैट इज दादूज आरसी सो आई सी। ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स को डिफाइन करेगा। जैसे कि दादूज, डी बताता है डिवीजन ऑफ वर्क। ए बताता है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। इसका भी पूरा का पूरा वीडियो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है बीएसटी प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको दोबारा से भी वीडियो चाहिए होगा तो मैं दोबारा भी तुम लोग के लिए ले आऊँगी। आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मोर ओवर मैंने चैनल के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन करिए, उससे भी मुझे आपकी क्वेरीज का पता लगता रहेगा। जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बिल्कुल थोड़ा हटके सा है कि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया हुआ है कि बिजनेस जो है एक इन्वायरमेंट के अंदर डील करता है, जिसका अगेन एक बहुत प्यारा वाला एक्रोनिम है, स्लेप्ट, SLEPT। इसका तो मैं अभी फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। S इज सोशल, L इज लीगल, E इज इकोनॉमिक, P इज पॉलिटिकल एंड T इज टेक्नोलॉजिकल। ये आपके 5 इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, ये एक बिजनेस को स्टडी करने चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। और नॉर्मली इस एक्रोनिम के बिना पक्का 100% पेपर में बच्चों को भूल जाता है कि वो 5 एस्पेक्ट्स कौन से थे। बट आपको अब मुझे लगता है अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं आपको पक्का याद रहेगा कि ये स्लेप्ट है क्या। बेसिकली सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक अलग वीडियो में पड़ी हुई है। उसके बाद बच्चा लोग जो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हैं ना, वो सीक्वेंस में चलते हैं, बिकॉज वो हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पांचों के बारे में आपको बताती हूँ कि इसके अंदर है क्या। बेसिकली प्लानिंग, सबसे पहले इन जनरल लाइफ भी हम प्लान ही करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, राइट। तो प्लानिंग चैप्टर में यही है। प्लानिंग के अंदर तुम प्लानिंग के फीचर्स और उसका प्रोसेस कर लो, ठीक है। अगेन वीडियोस अलग अलग पड़े हुए हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगे। इस वीडियो जो अभी मैं बना रही हूँ इसका मेन मकसद है पूरी बीएसटी को एक क्रक्स में तुम्हें बताना। प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। इसको समझाने के लिए हमेशा मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमें एक रूम को ऑर्गेनाइज करना है तो हम क्या करेंगे, सिमिलर चीज़ों का एक ग्रुप बना देंगे। जैसे अगर मुझे क्लोथिंग को ऑर्गेनाइज करना है तो मैं क्लोथिंग में क्लोथ्स को अलग से पाइल अप करके एक जगह पे रख दूंगी, बुक्स को अलग से पाइल अप करके एक जगह पे रख दूंगी, ठीक है। तो इससे मैंने ग्रुपिज्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन कर दी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी चीज़ों को रख दिया ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो वो चीज़ें मुझे मिल जाएं, ठीक है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल अगेन फंक्शन के अकॉर्डिंगली, और जो डिविजनल है वो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली होती है। इसकी डिटेलिंग आपको मैं दूंगी। अभी फिलहाल के लिए जो इस वीडियो का पर्पस है उसी के ऊपर रहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली फंक्शनल और डिविजनल को पढ़ना है। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुपिंग करना चीज़ों की,
राइट। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है दैट इज स्टाफिंग, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस, ऑफ एनी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपका स्टाफ ही अच्छा नहीं है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही अच्छे नहीं हैं, तब भूल जाओ कि आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो। स्टाफिंग चैप्टर के अंदर 3 एस्पेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज़, कि जैसे वो कहते हैं ना कि सेल्स गर्ल की रिक्वायरमेंट है या यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्रूटमेंट है कि आप लोगों को बता रहे हो यार इधर आ जाओ, हमें ज़रूरत है। सिलेक्शन में तुम बेस्ट वन को सिलेक्ट करोगे, उसका पूरा एक प्रोसेस रहेगा कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है। और सिलेक्शन जब हो जाएगी एक बार, तो फिर उन लोगों को हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अलग तरीका होता है, तो हमें ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग भी 2 तरह से रहती है, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब, जॉब से हट के, जॉब को ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया अलग से, मतलब जॉब को भी बंद कर दिया, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑन द जॉब, जॉब भी ऑन है, जॉब भी चल रही है, साथ साथ में हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये आपका स्टाफिंग के अंदर रहेगा। नेक्स्ट जो तुम्हारा फंक्शन है दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर बेस्ट एक्रोनिम, आप प्लीज कॉपी पेन साथ साथ यूज करिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाइए। ट्रस्ट मी गाइज, 10-15 मिनट की वीडियो के बाद ही आपको बड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ यार बीएसटी हमको आता है। कम से कम बीएसटी के साथ तुम्हारी जान पहचान करा रही हूँ मैं, कि तुम्हें ये ना लगे यार इसको तो मैं जानता ही नहीं है, इसको तो मैं जानती ही नहीं, तो तुम इसको बड़े अच्छे से जान जाओगे। इसका पूरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता दूंगी मैं तुम्हें। डायरेक्टिंग के लिए अगर तुमने पेन पेंसिल पकड़ लिया है तो लिख लो LCMs। L इज लीडरशिप, C इज कम्युनिकेशन, M इज मोटिवेशन, S इज सुपरविजन। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द डायरेक्टिंग ने घूमते रहना है बस। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कोई भी चीज इज टोटल वेस्ट जब तक कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और कंट्रोलिंग में आपको क्या करना है, बेसिकली स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे, उसका डिफरेंस निकलेगा डेविएशंस। उन डेविएशंस को हमने करेक्ट करना है, उन्हीं को करेक्ट करने को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल रहती है, जैसे मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि मेरे बच्चों के कम से कम 90 मार्क्स तो बीएसटी में आने चाहिए, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया मैंने। अब जो तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स आएंगे ना, उनके साथ मैं कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। मान लो किसी बच्चे के 85 आते हैं, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड 90 फिक्स किया था, अभी 5 की डेविएशन आई 5 मार्क्स की। अब वो 5 मार्क्स की डेविएशंस को रेक्टिफाई करना, दैट मीन्स मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, कंट्रोलिंग। तो ये सारा तुम्हारा पार्ट ए था सॉरी, जिसमें बेसिकली सारे फंक्शंस ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पार्ट बी की। पार्ट बी में तुम्हारे 4 चैप्टर्स आते हैं। चारों के चारों चैप्टर्स ना थोड़े डिफरेंट तरह के हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ उसका लेना देना नहीं है। जैसे पहला चैप्टर है, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तुम्हें पार्ट बी के अंदर ये सिखाया जा रहा है कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। तो